हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ टैक में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। तमाम खबरों के साथ फिर से एक बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम खबरें आपको बेहतरीन पसंद आएगी। आज का टॉपिक है अंडर एस्टिमेट करते, यानी किसी को भी कमतर समझना। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सामने वाले को बहुत ही कमतर समझता है, उसे अंडर एस्टिमेट करता है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। अंडर एस्टिमेट करने का भुगतान उस शख्स को पड़ता है जो उसे अंडर एस्टिमेट करता है, यानी कमतर समझता है। कुदरत का यह निज़ाम है कि इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती है और कुछ न कुछ खामियां भी ज़रूर होती है, लेकिन हमें चाहिए कि किसी को भी कमतर ना समझे। और हम किसी शख्स को भी कमतर समझने की गलती कभी नहीं करना चाहिए। किसी को कमतर समझना इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हर इंसान को चाहिए कि एक दूसरे का लिहाज करे, एक दूसरे की इज्जत करे और एक दूसरे का एहतराम करे। जिस आदमी को आप कमतर समझ रहे हैं, जिस आदमी को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसकी क्षमता को, जिसकी काबिलियत को आप इनकार कर रहे हैं, ना जाने कब उसकी किस्मत पलट जाएगी और आपसे 4 कदम आगे निकल जाएगा। एक इंसान दूसरे इंसान को इसलिए कमतर समझता है कि उसके पास चंद रुपये आते हैं, कुछ इक़्तिदार आ जाता है, कुछ बड़ी सी कुर्सी, कुछ बड़ा सा ओहदा आ जाता है, तो दूसरे इंसानों को कमतर समझना शुरू कर देता है। लेकिन ये कुर्सी, इसके पैसे और इसका जो रौब और इसका जो इक़्तिदार है, वो चंद दिन का मेहमान होता है। हर इंसान को चाहिए कि किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक ना करे, उसी का दिल ना दुखाए। हमें चाहिए कि किसी को ना कभी किसी तरह से अंडर एस्टिमेट ना कमतर समझा जाए। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी ने इस बात का ऐलान किया है कि जल्द ही बेलगाम में 69 किलोमीटर रिंग रोड बनाया जाएगा, जिससे लोगों को बहुत सहूलत होगी। ये बेलगाम सिटी को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। Two laning with paved shoulder, that's 52 kilometer. The cost is 381 kilometer, and that is 71% work has already completed. This two laning is of Khanapur, Karnataka, Goa border section NH4A. We will complete this with August 2021. 4 lane of Belgaum Khanapur section of NH4A. That is cost is 856 crore, 30 kilometer. And 36% work has already completed, and January 2022 we will complete this project. एंटी कॉ स्लॉटर लॉ जो 18 जनवरी से कर्नाटका में नाफिज हुआ है, फिर से एक बार लोगों में एक तरह की बेचैनी सी फैली हुई है कि गाय को ज़बह करने के बहुत से शराइत भी हैं और बहुत सी सज़ाएं भी हैं, बहुत से फाइन्स भी लगाए जाएंगे। इस कानून का फ़ायदा किन किन लोगों को हो रहा है और उसका नुकसान किन किन लोगों को हो रहा है। इस एंटी कॉ स्लॉटर के कानून का सबसे ज़्यादा नुकसान बेचारे गरीब किसानों को होगा और गरीब लोगों को होगा। लेकिन हुकूमत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें गरीब किसानों को दी जाए, गरीब लोगों को दी जाए, ना कि ऐसे कानून ला जाए जिससे गरीब लोग बेइंतहा परेशान हो। जैसा कि यूपी में लॉ जिहाद और कर्नाटका में एंटी कॉ स्लॉटर का लॉ, जिसकी वजह से लोग परेशान तो हो रहे हैं कि वो ऐसे लॉ, ऐसे कवानीन ना ला जाए जिससे अवाम, जिससे जनता बेइंतहा परेशान हो। रियासती वजीर प्रभु चौहान ने कैबिनेट में ये मंजूरी हासिल कर ली है कि अब कैटल स्लॉटर बिल का ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयतुल खुरैश के रुकन कासिम कुरैशी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सब बताएं, जिस तरह से ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, अब लग रहा है कि इस पर पाबंदी लगेगी, बहरहाल कानूनी कार्रवाई भी होगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके बिज़नेस को और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर किस तरह से मुतासिर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो है इसका असर जो है पहले रैयत पर पड़ेगा। जहाँ तक आज जो बाज़ार लग रहे हैं, कैटल मार्केट जो चल रहा है, वहाँ पर ख़रीदी नहीं हो रही है, इसलिए रैयत जो है बहुत परेशान है। किसान जो है अपनी बेटी की शादी के लिए, अपना घर मरम्मत करने के लिए, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसों बनने के लिए जानवर जो है उसका बहुत बड़ा सरमाया है। जानवर का जो सरमाया होता है, आजकल जो है जानवर जो है 40 से 50 हज़ार रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। तो पूरे रैयत जो क्या करते हैं बोले तो अपने इसमें जो है 20-20, 25-25 जानवर पालते हैं।
इसमें जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब उनको काश्तकारा नहीं होता है, जब उन काम नहीं कर सकते, ऐसे जानवर को लेकर कर मार्केट में बेचते हैं। जो मजबूत जानवर होता है वो तो हम लोग नहीं ख़रीद सकते कुरैशी, जहाँ उसकी कमज़ोरी हो जाती है, जहाँ उसकी उम्र हो जाती है, जहाँ वो काम नहीं कर सकता, ऐसे जानवर को हम लोग ख़रीदते हैं। सबसे पहला असर जो है वो किसान पर पड़ेगा। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, जहाँ तक जो लारी जो इस्तेमाल होती है, जहाँ तक कूली मजदूरी जो काम करने वाला होता है, उसके ऊपर पड़ती है। रहा तीसरा मसला जो है वो स्लाटर हाउस है। गवर्नमेंट का जो स्लाटर हाउस होता है उसकी फ़ी होती है, उसको जो है हम लोग पेमेंट देते हैं। फिर वो मार्केट ऐसा है, मैं जिसके उसका कुछ भी बता नहीं सकता। वॉलेट्स है, बेल्ट है, शू है, जर्किन्स है, जैकेट्स हैं, जितना भी एक्सपोर्ट का जो भी माल है वो इसी में बनता है। जहाँ से जो है एक फॉरेन करेंसी का जो है ये होता था इसके अंदर, अभी थोड़ा उसमें कमी आ गई है, लेकिन वो फिर भी जो है एक इकोनॉमिक है, वो असर्ट है वो। पूछता है भारत। 130 करोड़ भारत के लोग पूछ रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी इस वक्त कहाँ है। रिपब्लिक इंडिया के एडिटर इन चीफ है, कई दिनों से गायब हैं और उन्हें पूरा हिंदुस्तान ढूंढ रहा है। वो एक बड़े मसले में फंस गए हैं। अर्नब गोस्वामी जो अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझते थे, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गए। इंसान को चाहिए कि अपने औकात में रहे और ऐसी कोई हरकत ना करे कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो जाए। अर्नब गोस्वामी का भी यही हाल है कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। अर्नब गोस्वामी और दास गुप्ता के व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद अर्नब गोस्वामी बेइंतहा परेशान है और वो छुप से गए हैं। 130 अवाम जानना चाहती है और पूछना चाहती है कि अर्नब गोस्वामी इस वक्त कहाँ है। 3400 से ज़्यादा पेजेस का एक व्हाट्सएप अर्नब गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच लीक होने की वजह से आजकल टीवी पे नज़र नहीं आ रहे। ये दास गुप्ता जिसे पिछली बार टीआरपी के केस में मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार की थी, अब अर्नब गोस्वामी की बारी है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अर्नब गोस्वामी पे गद्दारी का मामला दर्ज किया जाए। अगर यही मसला एनडीटीवी के रवीश कुमार के साथ होता तो आज रवीश कुमार जेल के पीछे होते, लेकिन अर्नब गोस्वामी को बहुत से लोगों का हिमायत हासिल है, इसलिए अर्नब गोस्वामी अभी तक बचे हुए हैं। जल्दी वो कानून के शिकंजे में आ जाएंगे और अपनी वो सजा पाकर ही रहेंगे। फिर से वही है, किसान तहरीक जो 3 काले कवानीन के लिए जो 100 दिन से ज़्यादा पंजाब की बॉर्डर पे डटे हैं, जमे हैं, जहाँ पे रिलायंस के 15 से ज़्यादा टावर उन्होंने गिरा चुके हैं और रिलायंस के बहुत से पेट्रोल पंप या वो पेट्रोल लेना भी बंद कर चुके हैं। रिलायंस के तमाम अशिया की ख़रीद और फरोख्त भी किसानों ने बंद कर दी है। किसानों की एक ही रट है, एक ही डिमांड है कि जब तक ये काले कवानीन वापस नहीं ले जाएंगे, हम अपने जगह से टस से मस भी नहीं होंगे। हुकूमत के दरमियान कल एक मीटिंग होने तय पाई है। हम उम्मीद करते हैं कि नतीजा कुछ ज़रूर अच्छा ही निकलेगा और मुल्क में शांति होगी। किसान इस तहरीक में अब तक 100 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें बहुत से लोगों ने खुदकुशी भी की है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों की बात सुने और उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करके मुल्क में शांति और अमन कायम करने की कोशिश करे। किसानों भी चाहिए कि हुकूमत की बात समझना चाहिए और हुकूमत के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट 46 यानी 46वें प्रेसिडेंट जल्दी अपना ओहदा संभालेंगे और ट्रंप यहाँ से अपनी रवानगी हासिल करेंगे। पिछले हफ्ते कैपिटल हिल में बेइंतहा तशद्दुद हुआ था, जिसकी वजह से 6 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गिरफ्तार हो गए थे और कई लोग जख्मी हो गए थे। पिछले बुलेटिन में हमने इस बात का जिक्र किया था कि भारत के नौजवान ये हमारा गाबा टेस्ट ज़रूर जीत कर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ खेला गया चौथा टेस्ट इंडिया ने बड़ी खूबसूरती से और बड़ी दानिशमंदी से खेलकर गाबा पे कब्जा कर लिया, जिससे पूरा मुल्क बेइंतहा खुश है। गाबा का हीरो ऋषभ पंत, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए और भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट से ये बहुत बड़ी जीत उन्होंने दे दी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.